Hello students. Today we are going to discuss chapter marginal costing decision making and today's topic is change in product mix. चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अभी हम तीन प्रोडक्ट ए बी और सी बना रहे हैं। क्लियर। फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसमें से बी को ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह डी बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको दोनों ही केसेस में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके कंपेयर करनी है कि जब हम ए बी और सी बना रहे थे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी और अब हम जब ए डी और सी बना रहे हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन मोर और लेस इसी पे बेस्ड है। सी इन दिस क्वेश्चन कि मैसेज भारत फर्नीचर इज थिंकिंग टू ड्रॉप वन आइटम फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट। अभी भारत फर्नीचर कौन कौन से तीन प्रोडक्ट बना रहा है? चेयर, बेंच और टेबल। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? 60, 100 एंड 200। व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? इट इज़ 40, 60 एंड 120। एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि हम जो टोटल सेल्स कर रहे हैं उस टोटल सेल्स में चेयर का सेल्स कंट्रीब्यूशन कितना है? 30%। मान लीजिए इन तीनों को मिला के जब हम बेचते हैं तो टोटल सेल 100 रुपये की है, तो उस 100 रुपये में हमारी चेयर की सेल कितनी है? 30 रुपीज़। सिमिलरली बेंच 20% एंड टेबल 50%। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब क्या हो रहा है? द चेंज अंडर कंसिडरेशन इज ड्रॉपिंग द बेंच। मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि अब हम बेंच का प्रोडक्शन रोक देंगे। फिर क्या करेंगे? एंड इंट्रोड्यूसिंग बुक शेल्फ। और बेंच को रिप्लेस हम किससे कर देंगे? बुक शेल्फ। यानी जो पहले हम बेंच बना रहे थे अब बेंच का प्रोडक्शन रोक के हम किसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे? बुक शेल्फ का। अब जब बुक शेल्फ का प्रोडक्शन करेंगे तो उस केस में हमारे पास फिर से सेल्स वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। सी नाउ वी आर हैविंग न्यू थ्री प्रोडक्ट्स, चेयर, बुक शेल्फ एंड टेबल। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 60, 180 एंड 200. What is variable cost per unit? 40, 60 and 120. And now again percentage is being changed here. See, चेयर को हम पहले 30% सेल कर रहे थे या चेयर का कंट्रीब्यूशन सेल्स में कितना था? 30%। बट नाउ इन सेकेंड ऑप्शन चेयर्स कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेवेन्यू इज 50%, बुक शेल्फ ओनली 10% एंड टेबल इज 40%। यानी अगर टोटल सेल्स हमारी इन तीनों को मिला के 100 रुपये की है तो उसमें चेयर कितने रुपए की सेल हो रही है? 50 रुपीज़ की। बुक शेल्फ कितने रुपए की सेल हो रही है? 10। एंड टेबल कितने रुपए की सेल हो रही है? 40। क्लियर। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स फॉर प्रेजेंट एंड फोरकास्ट आर एट प्रेजेंट। जो हमारी सेल है फर्स्ट ऑप्शन की बात हम कर रहे हैं तो 25 लाख की हम टोटल सेल कर रहे हैं और हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था? 7,50,000। और जब हम चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स करते हैं यानी बेंच को रिप्लेस कर देते हैं किससे? बुक शेल्फ से, उस केस में हमारी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो जा रही है? 26 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 7,50,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है? मैनेजमेंट हमसे पूछ रहा है कि हम प्रीवियस ऑप्शन को ही फॉलो करते रहें या सेकेंड ऑप्शन को लेके काम करें। तो शुड द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो ये आपको एडवाइस मैनेजमेंट को करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों ही केसेस में मार्जिनल इक्वेशन का यूज़ करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है। और जिस ऑप्शन में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी हम उस ऑप्शन को ओके बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन पहले हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट एट प्रेजेंट। प्रॉफिट एट प्रेजेंट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम कौन कौन से तीन प्रोडक्ट बना रहे थे? चेयर, बेंच एंड टेबल। क्लियर। एंड उस समय हमारी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी थी? 25 लाख। और उस 25 लाख की टोटल सेल्स में चेयर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 30%। तो चेयर का सेल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 7,50,000। क्लियर। इसी तरह से हम बेंच का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सेल इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थ्री 25 लाख। बट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बेंच? इट इज़ 20%। तो ये आ जाएगा 5 लाख। और लास्ट में टेबल का परसेंटेज 50% है तो इट इज़ कमिंग 12,50,000 एंड टोटल सेल्स इज 25 लाख। ये पॉइंट क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो 25 लाख की टोटल सेल्स थी तीन प्रोडक्ट की उनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ देयर सेल्स। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? सी द फॉर्मूला हेयर, फॉर्मूला ऑफ दिस इज सेल्स वैल्यू
सेल्स वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहले मैं चेयर की बात कर रहा हूँ, तो देखिए चेयर की टोटल सेल्स यहाँ पे कितनी हो रही है 7,50,000 यानी टोटल सेल्स वैल्यू अपॉन, और एक चेयर कितने की बिकती है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल चेयर 60। तो अगर आप 750 को 60 से डिवाइड करो तो यू विल गेट द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड, और इनटू व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर चेयर 40। तो हेयर यू विल गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन क्या ले रखा है कि जितना हम सेल कर रहे हैं उतना ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो आपके पास ये 12,500 यूनिट्स निकला, ये कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, एंड व्हाट वी हैव अज्यूम कि 12,500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ऑल्सो। तो जितना यूनिट्स बनाओगे उसको वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हेयर यू आर गेटिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। क्लियर। सिमिलरली फॉर बेंच, बेंच का व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू 5 लाख, ठीक है, और कितना उसका पर यूनिट प्राइस है 100, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास 3 लाख। तो ये 3 लाख की वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पे। इसी तरह से आप टेबल को भी कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट इज कमिंग 15,50,000। क्लियर। मार्जिनल इक्वेशन आपको पहले से ही पता है कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया, तीनों ही प्रोडक्ट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, ठीक है। 7,50,000 माइनस 5 लाख 2,50,000 एंड सो ऑन, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू इज कमिंग हेयर 9,50,000। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, उसको माइनस करा हमने, तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2 लाख। क्लियर। यानी कि प्रीवियस केस में जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट इज़ कमिंग 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को यूज़ करेंगे। दूसरे ऑप्शन का मतलब कि अब हम बेंच को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, बुक शेल्फ से, और तब हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और पूरा यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सी प्रॉफिट व्हेन प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड, यानी हम जब चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग अब बुक शेल्फ बना रहे हैं। सी वेरी फर्स्ट चेयर। अब लेकिन जब बुक शेल्फ बना रहे हैं तो हमारी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई है 26 लाख। क्लियर। और उसमें चेयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 50%। तो जैसे प्रीवियस मैंने सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करी थी, बिल्कुल उसी पैटर्न में यहाँ भी कैलकुलेट करिए। टोटल सेल्स वैल्यू 26 लाख फॉर चेयर, टोटल फॉर ऑल द प्रोडक्ट, और उसमें चेयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 50%, यानी चेयर का सेल्स रेवेन्यू कितना है 50। तो ये फिगर कितनी आ गई आपके पास 13 लाख। बुक शेल्फ, टोटल सेल 26 लाख की है और उसमें बुक शेल्फ का सेल्स परसेंटेज कितना है 10%, तो इट इज़ कमिंग 2,60,000। लास्ट वन इज टेबल, टोटल सेल इज अगेन 26 लाख और टेबल का सेल्स परसेंटेज 40%, तो हियर यू आर गेटिंग 10,40,000 एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू इज 26 लाख। क्लियर। अब वैसे ही बिल्कुल हमें चेयर, बुक शेल्फ और टेबल का वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वही पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर चेयर यू कैन सी हेयर, फॉर चेयर व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ चेयर 13 लाख, कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ पर ये। व्हाट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर 60। तो जब टोटल सेल्स वैल्यू को आप एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड और प्रोड्यूस्ड, और फिर आपने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा, तो इससे आपके पास प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आ गई विच इज़ कमिंग 8,66,667। क्लियर। यानी हम क्या फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए, सेल्स वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर। तो मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज कमिंग हेयर 8,66,667। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट फॉर बुक शेल्फ एंड फॉर टेबल। क्लियर। अब क्या करना है, सेल्स में से ये तीनों ही वेरिएबल कॉस्ट को 1 by 1 माइनस करेंगे, तो हेयर वी आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन। क्लियर। एंड टोटल ऑफ कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स कमिंग 10,11,833। अब क्या करें, कंट्रीब्यूशन से फाइनली हम किसको माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट दोनों ही ऑप्शन में सेम है 7,50,000, तो 10,11,833 में जब 750 माइनस करोगे तो हियर यू आर गेटिंग फाइनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,61,833। क्लियर।
जब हम पहले 3 चीज़ें बना रहे थे, चेयर, बेंच और टेबल, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 2 लाख। और अभी जब हमने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर दिया, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,61,000 समथिंग। तो यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 61,833। तो हमें क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को प्रोडक्ट मिक्स का ऑप्शन अडॉप्ट करने के, प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करने का ऑप्शन अडॉप्ट करने को बोलना चाहिए, बिकॉज दिस विल इंक्रीज आवर प्रॉफिट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।